क्वेश्चन है हम लोग का कि राम और श्याम एक फर्म में 1:1 भाग के लिए साझेदार हैं। अनुबंध के अनुसार श्याम अवकाश ग्रहण करता है तथा उसका भाई अर्जुन 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश करता है। उनका आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। फिर कहा है कि प्रवेश तथा अवकाश की निम्न शर्तें हैं। पहला है कि भूमि का जो नया मूल्य है वो 40,250 रुपये है। दूसरा है कि फर्म में इतना रुपया आना चाहिए कि श्याम को भुगतान करने के बाद फर्म की जो कार्यशील पूंजी है वो 8,750 बनी रहे। इस शर्त को पूरा करने के लिए राम और अर्जुन को इतना धन लाना है कि उनकी पूंजी उनके लाभ के अनुपात में हो जाए। श्याम इस बात से सहमत हो गया कि वह अर्जुन की पूंजी की आधी राशि के बराबर पूंजी उपहार के रूप में फर्म को देगा। सभी सूचनाओं को ध्यान में रखकर रोजनामचे की प्रविष्टियां करना है और नया चिट्ठा बनाना है। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें एक साझेदार क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, और दूसरा साझेदार उसी समय क्या कर रहा है, फर्म में प्रवेश कर रहा है। हालांकि अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको एक एक स्टेप जो है ये काफ़ी अच्छे से समझेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित जर्नल एंट्री करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मद हमारी दी है, बोला है कि भूमि का जो नया मूल्य है वो है 40,250 रुपये, जबकि आर्थिक चिट्ठे में जो हमारी भूमि है वो है 26,862 रुपये की। यानी कि हमारी भूमि के मूल्य में क्या हुई, वृद्धि हुई है। तो जब अगर हमारी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो जर्नल एंट्री करते टाइम संपत्ति को क्या करते हैं, डेबिट करके ही दिखाते हैं। तो हो जाएगा लैंड डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक, बीइंग द वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज्ड, यानी कि बढ़ा है। कितना बढ़ा है, तो नया वैल्यू है 40,250 में से हम लोग पुराना जो वैल्यू है 26,862 माइनस करेंगे तो हमारी भूमि में वृद्धि हुई है 13,388 रुपये की, ये दिखा देंगे। अब इसके अलावा कोई और मद हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी नहीं। तो ये हमें सिंपल समझ में आ रहा है कि हमें क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा 13,388 रुपये से क्रेडिट है, यानी कि हमें 13,388 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को हमारे दोनों पार्टनर्स राम और श्याम अपने रेशियो में बांट लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम और टू श्याम, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। यहाँ पे कितना प्रॉफिट, 13,388 का। राम और श्याम का पीएल रेशियो क्या है, 1:1 का है, तो यानी कि बराबर बराबर बांटेंगे। तो इसको बराबर बांटेंगे तो कितना आएगा, 6,694 रुपये राम के हिस्से में और 6,694 रुपये श्याम के हिस्से में। देखिए यहाँ पर जो नया पार्टनर अर्जुन प्रवेश कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अवकाश ग्रहण जब कर ले रहा है हमारा श्याम तब उसके बाद अर्जुन आ रहा है। तो यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ राम और श्याम ही बांटेंगे, यहाँ पर अर्जुन का कोई हिस्सा नहीं लगेगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित जो भी जर्नल एंट्री होगी। तो क्या जर्नल एंट्री होगी, हमें क्वेश्चन में सेकंड समार्जन में कहा है कि फर्म में इतना रुपया आना चाहिए कि श्याम को भुगतान करने के बाद जो फर्म की कार्यशील पूंजी है 8,750 बनी रहे। कार्यशील पूंजी का मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारे पास कैश में या फिर बैंक में उतना नकद अमाउंट होना चाहिए, यानी कि हमारे बैंक का जो शेष है वो 8,750 बना रहना चाहिए। इस शर्त को पूरा करने के लिए राम और अर्जुन को इतना धन लाना है कि उनकी पूंजी उनके लाभ के अनुपात में हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो अर्जुन है उसकी हमें पूंजी नहीं दी हुई है कि वो कितना पूंजी लाएगा, और हमें शर्त भी है कि 8,750 हमारे फर्म में उतना पैसा बना रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले ये देखना होगा कि राम और अर्जुन की जो नई पूंजी होगी, यानी कि नई फर्म की जो नई पूंजी होगी वो कितनी होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। न्यू कैपिटल किसकी किसकी होगी, तो श्याम तो चला जाएगा तो राम की होगी प्लस अर्जुन की, इन दोनों को मिला करके जो भी कैपिटल बनेगा वो फर्म की न्यू कैपिटल होगी। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप लोगों ने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा कि जब भी हमें पूंजी संबंधित कोई भी जो सूचना है वो ज़्यादा नहीं दी हुई है, बट हमारे पास संपत्तियाँ दी हुई हैं और दायित्व दी हुई हैं, तो उस हिसाब से अगर हमें पूंजी निकालना है तो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस अदर लायबिलिटीज़, क्योंकि कैपिटल भी लायबिलिटी साइड में होता है, बट यहाँ पे हमें कैपिटल ही निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा अदर लायबिलिटीज़। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि पूंजी बराबर क्या होता है, सभी संपत्तियों में से अगर सारी बाकी जो दायित्व है अगर हम उसे माइनस कर दें तो हमारा जो है वो पूंजी निकल आता है। तो इसी फॉर्मूले पे हमें यहाँ पर अपनी नई फर्म की पूंजी निकालनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी संपत्तियाँ हैं यानी कि एसेट्स हैं उन्हें हम लोग क्या कर लेते हैं, एक साथ जोड़ लेते हैं। अब क्योंकि नई फर्म की नई पूंजी निकालनी है तो जो भी वैल्यू होगी जिस भी चीज़ की वो नई वैल्यू होगी। तो सबसे पहले जैसे बैंक हम लोग लेंगे एसेट्स में, तो बैंक की हमारी नई वैल्यू यानी कि जो कार्यशील पूंजी कितना बोला है फर्म में बनाए रखने के लिए 8,750, पुरानी वैल्यू नहीं लेंगे। उसके बाद डेटर्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो हमारे डेटर्स 14,088 रुपये के बने रहेंगे।
प्लांट के वैल्यू में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो पुरानी वैल्यू 12,425 लिखी जाएगी। और लास्ट में है लैंड, तो लैंड की वैल्यू जो नई है वो 40,250 है, तो इसे लिखेंगे। इस हिसाब से हमारा टोटल एसेट्स जो हो गया वो हो गया 75,513 रुपये का। ठीक, अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में हमारे पास पूंजी को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ क्या है, दे बिल, यानी कि बिल्स पेएबल है। तो बिल्स पेएबल कितने का है, माइनस करेंगे 8,575 रुपये का बिल्स पेएबल है, माइनस कर देंगे तो आएगा 66,938 रुपये। ये हमारी नई फर्म की नई पूंजी है। ठीक है, ये हमारा न्यू कैपिटल है। सिंपल था, एसेट में से हमने लायबिलिटी माइनस कर दी तो हमारा न्यू कैपिटल गया। ये कैपिटल जो है इसमें राम और अर्जुन का दोनों का कैपिटल है, बट अब राम और अर्जुन कितना इसमें से हिस्सा लेंगे कैपिटल का, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो नया पूंजी रहेगा उसे वो लोग अपने लाभ अनुपात में क्या करेंगे, लेंगे। तो लाभ अनुपात इनका नया क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो अर्जुन है वो 1/4 के लिए आ रहा है, तो इस हिसाब से राम का हिस्सा कितना होना चाहिए, 3/4। ठीक है, 1/4 है तो 4 हिस्से को पूरा करने के लिए 3 और जोड़ना होगा, तो राम और अर्जुन का नया रेशियो क्या होगा, 3:1 का होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू रेशियो, जो कि क्या है 3:1 का है। तो इस हिसाब से जो राम की नई पूंजी बनेगी, राम लेगा 66,938 रुपये का, 3/4 पूंजी राम का होगा। इस हिसाब से राम के हिस्से में 50,204 रुपये आएंगे, और जो अर्जुन है वो 66,938 का 1/4 पूंजी लेगा, तो उसके हिस्से में आएगा 16,734 रुपये। ठीक, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक और हमारा समायोजन इससे संबंधित है। बोला है कि श्याम इस बात से सहमत हो गया है कि वह अर्जुन की जो पूंजी है उसकी आधी राशि के बराबर पूंजी उपहार के रूप में फर्म को देगा। ठीक है, यानी कि श्याम जो कि हमारा अवकाश ग्रहण कर रहा है वो क्या करेगा, जो अर्जुन की पूंजी यानी कि ये जो 16,734 रुपये अर्जुन को लेकर के आना है, इस 16,734 का आधी राशि यानी कि इसका जो भी आधा रकम होगा वो श्याम क्या करेगा, वो फर्म को देगा। और आधी राशि कौन देगा, आधी राशि अर्जुन देगा, यानी कि आधा आधा हो गया। आधा रकम अर्जुन लाएगा और आधा रकम जो है वो श्याम अपनी ओर से फर्म को दे देगा। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना होगा कि कितनी आधी राशि होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ट्रांसफ़र बाय श्याम इन फेवर ऑफ अर्जुन, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल इन फेवर ऑफ अर्जुन। कितना, तो टोटल है 16,734 रुपये, इसका आधा करेंगे तो अर्जुन कितना देगा फर्म को, 8,367 रुपये, और श्याम देगा फर्म को अर्जुन के लिए 8,367 रुपये। तो इसकी एंट्री हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि अर्जुन अपनी पूंजी ला रहा है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अर्जुन करेंगे। तो यहाँ पर देगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अर्जुन हो जाएगा। ठीक, आधी राशि ला रहा है, कितनी ला रहा है, 8,367 रुपये। लानी कितनी है उसको, टोटल 16,734 रुपये। तो बाकी आधी राशि कौन दे रहा है, उसको श्याम दे रहा है। तो श्याम एक तरीके से उसके लिए लेनदार हो गया, जिससे वो बाद में अपना चुकाएगा। तो यहाँ पर श्याम हम लोग लिख देंगे कि आधी राशि श्याम दे रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट श्याम डेबिट टू अर्जुन, यानी कि अर्जुन की जो कैपिटल की आधी राशि है वो खुद ला रहा है और आधी राशि उसको श्याम दे रहा है। बस ये एंट्री हमें करनी है। बिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रिंग इन बाय अर्जुन and half of it transfer by Shyam in favor of अर्जुन। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा हाफ अमाउंट, बिंग द हाफ अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रिंग इन बाय अर्जुन एंड हाफ ऑफ इट ट्रांसफर बाय श्याम इन फेवर ऑफ अर्जुन। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि अब क्वेश्चन में तो और कुछ कहा नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पार्टनर अवकाश ग्रहण करे यानी कि जो श्याम अवकाश ग्रहण कर रहा है तो हमें उसका भुगतान भी करना है। तो उसको भुगतान करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, श्याम डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट कर देंगे। ठीक, बिंग अमाउंट पेड टू श्याम। अब कितना पे करना है वो तो यहाँ पर हमें ऐसे पता चलेगा नहीं, तो उसे हमें क्या करना होगा, अलग से वर्किंग नोट में देखना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट पेएबल टू श्याम, कितना देना है श्याम को। सबसे पहले श्याम को क्या देंगे हम लोग, उसकी जो पूंजी है। तो श्याम की पहले से पूंजी फर्म में है 24,675 रुपये, प्लस जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट था 6,694 रुपये। ये दोनों रकम हमें उसे देना है। अब इतने में से उसने क्या किया है, 8,367 रुपये जो है वो अर्जुन के फेवर में दे दिए हैं पहले से। तो इसे क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो इतना माइनस करने के बाद कितना बच रहा है रकम, तो बच रहा है 23,002 रुपये।
इस 23,002 को हमें क्या करना है, शाम को देना है। ठीक है, इतना हमें उसे देना था, जिसमें से कि 8,367 श्याम ने अपनी ओर से फर्म के रूप में क्या किया है, फर्म को दिया है अर्जुन के लिए, तो उसे हम लोग माइनस कर देंगे। बाकी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 23,002 जो है वो हमें शाम को देना है। तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट दिखा देंगे 23,002। ठीक, ये हो गया। अब लास्ट एक एंट्री हमारी बची है, जिसके लिए आपको थोड़ा सोचना ये पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन में ऐसा कहा नहीं एंट्री करने के लिए, उससे ये हमें अपने से दिमाग लगा के करना पड़ेगा कि देखिए, जब भी हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं, ठीक है, जब भी हमें पूंजी के समायोजन से संबंधित क्वेश्चन करते हैं, तो उस कंडीशन में जो भी हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, यानी कि जो फर्म में अभी बचे हुए पार्टनर हैं, उनकी पूंजी में कुछ या तो कमी हो जाती है या तो कुछ उनकी पूंजी अधिक हो जाती है। तो उस कमी या बेसिक को क्या करते हैं, या तो निकाल लेते हैं या तो उसके लिए ले आते हैं पैसा। तो इस क्वेश्चन में हमारा श्याम जो है वो तो अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो वो तो रिमेनिंग हुआ नहीं। बचा अर्जुन, नया पार्टनर है, वो तो अभी अभी आया है, तो उससे इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अब लास्ट में बचा कौन, हमारा राम। तो हमें ये देखना है कि राम की पूंजी का जो हमने एडजस्टमेंट किया है, तो उस एडजस्टमेंट में जो उसका कैपिटल की रकम आई है, वो रकम जो है वो उसकी जो अभी की पहले की पूंजी बन रही है उससे वो मैच कर रही है नहीं। अगर कम है तो राम और लेकर के आएगा, अगर उसकी पूंजी ज़्यादा हो रही है तो वो क्या करेगा, और लेकर के जाएगा। तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि राम की पूंजी कितनी बन रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा एडजस्टमेंट अमाउंट ऑफ राम्स कैपिटल। ठीक, देखिए, जब राम की पूंजी का समायोजन किया गया तो हमें इतना पता है कि उसकी पूंजी कितनी होनी चाहिए, 50,204 रुपये। बट उसकी पूंजी हो कितनी रही है, तो पहले से उसकी फर्म में जो पूंजी थी वो है 29,750 रुपये। फिर इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जोड़ेंगे 6,694 रुपये। इसके अलावा और कोई भी मत इसमें जोड़ने घटाने के लिए नहीं है। तो इस हिसाब से जो राम की कैपिटल बन रही है वो हो रहा है 36,444 रुपये। ठीक, जबकि होना कितना चाहिए, 50,204 रुपये, यानी कि उसका कैपिटल कम है। तो अब क्या करेगा, राम अपने 50,204 रुपये इसे कंप्लीट करने के लिए और पैसा फर्म में लेकर के आएगा। तो कितना लेकर के आएगा, तो 50,204 रुपये उसे चाहिए, होने चाहिए, जबकि फर्म में पहले से 36,444 है। तो अब राम को और कितना पूंजी लाने की ज़रूरत है, तो माइनस करेंगे, तो 13,760 रुपये उसे लाने की और ज़रूरत है। ठीक है, अमाउंट ब्रिंग इन बाय राम, इतना अमाउंट राम को ले आना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, अमाउंट राम लेकर के आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक, बिंग द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ, जितना बच रहा था, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रिंग इन बाय राम, कितना, 13,760 रुपये। ठीक, तो ये सारी एंट्रीज़ थी जो कि हम लोग को इस क्वेश्चन में करनी थी। अब इसके अलावा और कोई जनरल एंट्रीज में नहीं की जाएगी। अब हमें बनाना है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट। आइए उसे भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग कैपिटल दिखाएंगे। कैपिटल में रिमेनिंग कौन है, राम है, और नया पार्टनर अर्जुन है। तो राम का कैपिटल कितना था, 50,204 रुपये, अर्जुन का कैपिटल 16,734 रुपये। टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 66,938 रुपये। फिर बिल्स पेबल था फर्म में कितने का, 8,575 रुपये का, इसे दिखा देंगे। इसके अलावा अब एसेट साइड में जाएंगे, तो एसेट साइड में सबसे पहले आता है बैंक। वैसे तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि बैंक का अमाउंट कितना होना चाहिए, 8,750 रुपये, बट हम यहाँ पर क्योंकि इतनी सारी हमारी जो जर्नल एंट्रीज़ हुई हैं उसके हिसाब से भी हमारा फर्म में 8,750 बचा है कि नहीं, उससे बताने के लिए हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि अगर हम लोग बैंक का अमाउंट कैलकुलेट करें कि हमारे पास कितना बच रहा है, तो देखिए बैंक में हमारे पास पहले से बैलेंस शीट में 9,625 रुपये थे। उसके बाद 8,367 रुपये, यानी कि अर्जुन की कैपिटल का आधा रकम जो कि श्याम ने जो अर्जुन लेकर के आया था नकद में, उसे ऐड कर देंगे। इसके बाद जो 23,002 रुपये हम लोगों ने श्याम को उसके अवकाश ग्रहण पे दिए हैं उसे माइनस कर देंगे, और प्लस 13,760 रुपये इसमें जो राम अपनी पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए लेकर के आया था उसे ऐड करेंगे। तो इतना करने के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,750 रुपये, यानी कि हमने क्वेश्चन भी सही से सॉल्व किया है, और हमारा 8,750 का जो हमें क्वेश्चन में कहा था कि इतना हमारा कार्यशील पूंजी होना चाहिए तो वो भी बना हुआ है। ठीक, तो बैंक के बाद हम लोग दिखाएंगे देनदार, डेटर हमारे थे 14,088 रुपये के। उसके बाद है प्लांट है 12,425 का, और भूमि यानी कि लैंड वो है 40,250 रुपये। ठीक, टोटल हो जाएगा, टोटल हमारा आएगा 75,513 रुपये। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। हमने एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश की हुई है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी और सारी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।